जिसमें ये सारी याशियां जेल के अंदर दी गई थी इमरान खान को। अब ये तमाम याशियां बंद करने का वक्त आ गया है। पसंद के खानों से जेल के खाने का वक्त आ गया है। ख्वाजा आसिफ को दूसरा तकिया सर के नीचे रखने की इजाजत नहीं थी। कोई हल्का खोला जा रहा है या कोई हल्का खुल सकता है। हल्का खोलने का इख्तियार ट्रिब्यूनल के जी, जी। पास है। अस्सलाम वालेकुम। अंदर की बात मुज़म्मिल सरवर्दी के साथ मैं हूँ सोबिया अशरफ और मेरे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुज़म्मिल साहब। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सोबिया? ठीक ठाक है। ठीक है। मुज़म्मिल साहब ये बताएँ कि रमज़ान के आते ही इमरान खान से मुलाकात पर 2 हफ्तों के लिए पाबंदी क्यों आयद कर दी गई है? अंदर की बात क्या है? एक तो देखें, अडयाला जेल के बाहर से दहशतगर्द पकड़े गए और उसकी वजह से काफी है कि वो उनकी सिक्योरिटी सख्त की गई है। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक सियासी फैसला है और मैंने पहले भी कहा था कि खान पर सख्ती भी है और जो हनीमून पीरियड है जेल में सात सात कमरे मिलना और आपको लगता है कि उनको बड़ी एक्सरसाइज मशीन मिली हुई थी, देसी मुर्ग खाने को मिल रहा था, ये सब इलेक्शन से पहले की बातें थी। उनको कंफर्टेबल हुँ, हुँ। रखना था इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद कंफर्टेबल नहीं रखना। अब उन्हें वही जेल हुँ, हुँ। काटनी पड़ेगी जो नवाज शरीफ ने काटी है, जो शहबाज शरीफ ने काटी है, जो ख्वाजा आसिफ ने काटी है, जो एहसन इकबाल ने काटी है। ये कैसे हो सकता है कि नवाज शरीफ को तो एक छोटा सा छल मिला हो, मरियम नवाज मौत की कोठरी में बंद हो, राना सनाउल्लाह मौत की कोठरी में बंद हो, एहसन इकबाल को छोटा सा छल हो और इमरान खान को 7 कमरे मिले हों? क्यों? इसकी क्या वजह है? इलेक्शन का एक खास माहौल था, जिस वक़्त एक खास तनाज़ुर था जिसमें ये सारी याशियाँ जेल के अंदर दी गई थी इमरान खान को। अब ये तमाम याशियाँ बंद करने का वक़्त आ गया है। 7 कमरों से 1 कमरे में जाने का वक़्त आ गया है। देसी कुकर से दाल पे जाने का वक़्त आ गया है। पसंद के खानों से जेल के खाने का वक़्त आ गया है। मुलाकातों पर पाबंदी से कैद तन्हाई का वक़्त आ गया है। सबने काटी हैं। ये कोई इमरान खान के साथ थोड़ी अकेला थोड़ी होना है कि आप कहेंगे जी ये इमरान खान के साथ हो रहा है। क्या नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद नहीं थी? क्या शहबाज शरीफ की मुलाकातें बंद नहीं थी? क्या ख्वाजा आसिफ की मुलाकातें बंद नहीं थी? या क्या फरियाल तालपुर की मुलाकातें बंद नहीं थी? क्या आसिफ जरदारी की मुलाकातें बंद नहीं थी? तो अगर इमरान खान की मुलाकातें बंद हो गई तो क्या है? इस मुल्क में ऐसा ही होता है, जैसा आपने किया है अपने दौरे इक़्तिदार में, वैसा आपके साथ होगा। बल्कि हम सब तो हैरान थे कि ये करता क्या रहा है और इसके साथ हो क्या रहा है। इनके दौरे हुकूमत में तो ख्वाजा आसिफ को दूसरा तकिया सर के नीचे रखने की इजाजत नहीं थी। एक रात वो 2 तकिए लेकर सोए हुए थे, तो मौसूफ हुँ, कैमरे हुँ। में देखते थे और मौसूफ ने रात को नैप वालों को जगा दिया कि ख्वाजा आसिफ को दूसरा तकिया दिया किसने? तो खुद 7-7 कमरों में और शानदार एक्सरसाइज मशीन। मेरे ख्याल में इनका जेल का हनीमून का पीरियड भी अब खत्म होने को है और डिसमेंटलिंग ऑफ द इमरान खान प्रोजेक्ट का दूसरा फेज शुरू है, जिसमें अब इमरान खान को सही किस्म की जेल काटनी होगी। अच्छा, आप कह रहे हैं मुश्किलात में इज़ाफ़ा हो रहा है, पर बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि कल तक के लिए इमरान खान के साथ हमारी मुलाकात का तरीक़ाकार जो है, वो तय किया जाए और उन्होंने ये भी कहा है कि हम जेल इंतज़ामिया को कौमी असेंबली में बुलाएँगे और उनसे जवाब तलब करेंगे। वो कैसे बुलाएंगे भाई? स्पीकर ने करारदाद मंजूर करनी है इस्तेकाक की। अक्सरियत दूसरी पार्टी की है, 2 तिहाई है, मुस्तरद हो जाएगी उनकी करारदाद। किसी को तलब या कोई करारदाद वहां से नहीं पास करा सकते, उनकी अक्सरियत नहीं है। लिहाजा हुकूमत को भी हुँ, पता हुँ। है कि जब वो ऐसी कोई चीज लाएंगे तो वो अददी अक्सरियत से मुस्तरद हो जाएगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बात में कोई हकीकत है। एक सियासी बयान से ज्यादा ये कुछ नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा मुज़म्मिल साहब, अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन कमीशन ने 26 तारीख को तलब कर लिया है। ये क्यों तलब किया गया है? देखिए, इनके असासों में डिस्क्रिपेंसीज पाई गई हैं। जमीन है, लैंड क्रूजर है। एक शहरी ने दरखास्त दी है कि उन्होंने अपने असासे ठीक जाहिर नहीं किए हैं। देखिए, असासों की तफसीलात तो फिर इदारों के पास होती हैं। खुद इमरान खान साहब हुँ, कहते हुँ। थे कि करप्शन की सारी जो तफसीलात हैं वो इदारों के पास मौजूद होती हैं। अगर करप्शन की सारी तफसीलात इदारों के पास मौजूद होती थी, नून लीग की दफा, पीपल्स पार्टी की दफा, तो क्या पीटीआई की दफा इदारे सो गए हैं, मर गए हैं कि उनके पास इनकी करप्शन की तफसीलात नहीं है? अगर शहबाज शरीफ के साथियों की तफसीलात आईएसआई के पास थी तो गंडापुर के साथियों की तफसीलात क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं मंजर आम पा सकती? उन पर क्यों नहीं केस चल सकता? हाँ, ये जरूर है, मुझे ये लगता है कि जो पिशावर हाईकोर्ट का मूड है इस वक्त, जो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, ये गंडापुर की कोशिश होगी कि पिशावर हाईकोर्ट से इस नोटिस पर स्टे ले लिया जाए और इस मामले को लंबा चलाया जाए। और वो पिशावर हाईकोर्ट से इसके ऊपर स्टे लेना की कोशिश करेंगे। और जो पिशावर हाईकोर्ट का मूड लग रहा है
वो वहां से स्टे मिलना जी। कोई गैर मामूली बात नहीं होगी, मामूल की बात होगी जिस किस्म के स्टे वहां से जारी हो रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है गंडापुर के बाद अभी एक अगर इलेक्शन कमीशन में ये इल्ज़ाम सच साबित हो जाता है, तो क्या वज़ीर आला केपी अली मीन गंडापुर नाअहल हो जाएंगे? जी, नाअहल भी हो जाएँगे, सज़ा भी हो सकती है। पहले इमरान खान को भी जो तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन से पहली सज़ा हुई थी, वो इलेक्शन कमीशन में असासे गलत बताने पर हुई थी, कि उन्होंने तोहफ़ की जो है वो शो नहीं किए थे, उनके आने और जाने, पैसे आने और जाने का तरीका। आपने अपने असासे और अपने जो है वो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर करने होते हैं, और आपने जो इलेक्शन कमीशन में ज़ाहिर किया है वो गलत साबित हो जाए तो आपको कैद भी हो जाती है और आप डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। वो तो मामूल की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इलेक्शन कमीशन के इस नोटिस के बाद उनके पास पेशावर हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है कि वो वहां से स्टे लेने की कोशिश करेंगे। अगर वो स्टे ना मिला तो खतरे की घंटी है, लिहाजा उनकी भरपूर कोशिश होगी कि पेशावर हाई कोर्ट से स्टे ले लें। वहां तो आजकल वैसे भी स्टे की लूट सेल लगी हुई है, बस आपके पास पीटीआई का टैग होना चाहिए, स्टे ऑर्डर तो टाइप पड़ा होता है वहां पे। अच्छा, मुज़म्मिल साहब, एक खबर बड़ी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि 4 हलके खोले जा रहे हैं। क्या अंदर की बात क्या है? क्या वाक़ई 4 हलके खोले जा रहे हैं? देखिए, ये कुछ साफियों ने बात की है कि जी 4 हलके खोले जा रहे हैं, उसमें नवाज शरीफ का हलका है, उसमें ख्वाजा आसिफ का हल्का है, उसमें नूर आलम खान का हल्का है और एक और हल्का। मैं नहीं समझता कि आपको 4 हल्के खोले जा रहे हैं, सलमान 4 अकरम राजा हल्के का खुल हल्का। सक सलमान अकरम राजा वाला, ओन चौधरी वाला हल्का। देखिए, मैं नहीं समझता कोई हल्का खोला जा रहा है या कोई हल्का खुल सकता है। हल्का खोलने का इख्तियार ट्रिब्यूनल के जी, जी। पास है। ये कोई एक हुक्म से 4 हल्के नहीं खुल सकते, अलग-अलग हुक्म हो सकता है 4 हल्कों के लिए, और क्यों होगा? ट्रिब्यूनल में भी केसेस दायर होने हैं, टाइम लगेगा। मुझे नहीं लगता फौरी तौर पे कि कोई 4 हल्के स्पेसिफिकली, ये कोई इमरान खान का 129 दिन का धरना चल रहा है, कंटेनर है, कोई डीजी आईएसआई ज़हीरुल इस्लाम लगा हुआ है, कोई आईएसआई ने धांधली का धरना कराया हुआ है। जब वो कराया हुआ था तब नहीं हल्के खुल सके थे, तो आज कैसे खुल जाएंगे? अब कौन सा ज़हीरुल इस्लाम डीजी आईएसआई है कि जाके, मेरा मतलब है, बाहर कंटेनर लगा हुआ है। ये इतवार को एहतजाज की कॉल दी थी, उन्होंने पंजाब में 200 बंदा नहीं इकट्ठा होने दिया। जब 200 बंदा नहीं इकट्ठा हो सकता तो हल्के कहां से खुलने हैं? अभी ट्रिब्यूनल बने हैं, अभी वहां केस होने हैं। लिहाजा ये सब क्या रही है कि नवाज शरीफ का हल्का खुल जाएगा, फलां हल्का खुल जाएगा, ओन चौधरी का हल्का खुल जाएगा, सलमान अकरम राजा का हल्का खुल जाएगा, हल्का इस तरह नहीं खुल सकता। कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल काम नहीं हो सकता। आइन कानून के तहत ट्रिब्यूनल में केसेस होंगे, वो चलेंगे। कासिम सूरी 5 साल गुजार गया सी, हुँ, हुँ। ए भी 5 साल लंघ जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं। आई डोंट सी कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को नवाज शरीफ को एम्बेरस करने के मूड में होगी कि नवाज शरीफ का हल्का खोल दे। एस्टेब्लिशमेंट ओन चौधरी को एम्बेरस करने के मूड में होगी, या एस्टेब्लिशमेंट ख्वाजा आसिफ को एम्बेरस करने के मूड में होगी कि उनका हल्का खोल दें। ये हल्के तो खुलते हैं जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ हो। जब एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ ना हो तो आप चिड़ी नहीं खोल सकते, हल्का तो बहुत दूर की बात है। लिहाजा मुझे अपने साथी दोस्तों की इस बात में कोई वजन नजर आता कि 4 हल्के खुलने जा रहे हैं, नवाज शरीफ का हल्का खुल जाएगा। क्यों खुल जाएगा नवाज शरीफ का हल्का? नवाज शरीफ ने क्या किया जो खुल जाएगा? अच्छा, 4 हलके खुलने की खबर तो मुंह से क्यास आई है। एक और अंदर की खबर बताएं कि इस्लामाबाद मुनाल रेस्टोरेंट की जो लीज़ की ज़मीन है, उस पे आज केस की समाअत हुई। तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने क्या रिमार्क्स दिए हैं? देखें, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने एक तारीखी उसमें बात की है, और मुझे उम्मीद है कि वो ऑर्डर भी यही देंगे। देखिए, उन्होंने कहा है कि फौज की कोई जमीन नहीं है, सब जमीनें हुकूमत पाकिस्तान की मिल्कियत हैं। ये जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ जगहों पे कहा जाता था ये जमीन फौज की मिल्कियत है, ये जमीन फौज की मिल्कियत है, ये इदारा फौज की मिल्कियत है, उन्होंने कहा स्टेट विद इन स्टेट नहीं चलेगा। अब हुँ, सब हुँ। चीजों की मालिक हुकूमत पाकिस्तान है। देखिए, हमसे आलमी मालियाती इदारे भी यही कह रहे हैं कि आपने स्टेट विद इन द स्टेट बनाई हुई है। फौज के जितने भी पैसे हैं फौज पाकिस्तान के बैंक प्रिंसिपल अकाउंट में रखे। अलग अलग पैसे जो इदारे रखते हैं वो गलत बात है। सब पैसे पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में होने चाहिए। हर चीज हुकूमत पाकिस्तान के मतहत होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये काजी फायद ईसा का ठीक फैसला है कि कोई किसी की कोई जमीन नहीं है, ये फौज की जमीन है, ये नेवी की जमीन है, ये रेंजर्स की जमीन है, ये आईपी की जमीन है। हुँ, सब हुँ। जमीनों की मालिक हुकूमत पाकिस्तान है। वो नीचे इदारे मौजूद हैं लेकिन मालिक हुकूमत पाकिस्तान है, और सब हुकूमत पाकिस्तान के मतहत हैं। तो इसलिए ये डीएचएस की मालिक भी हुकूमत पाकिस्तान है, फौज के दीगर इदारों की भी मालिक हुकूमत पाकिस्तान है, और मैं नहीं समझता उन्होंने कोई गलत बात की है। मुनाल रेस्टोरेंट पे फौज कह रही है ये हमारी मिल्कियत है, नहीं, वो सीडीए की जमीन है, हुकूमत पाकिस्तान उसकी मालिक है। हुकूमत चाहे तो खाली हो सकता है, कोई इदारा कैसे चाह सकता है?
पर मुज़म्मिल साहब, ये समाअत के दौरान जनरल बाजवा का ज़िक्र भी आया, वो क्या मामला था? वो जनरल बाजवा के दौर में ये हुआ था ना कि ये फौज की जमीन है। जनरल बाजवा के दौर में ये बात हुई थी ना, तो इसलिए जनरल बाजवा का जिक्र आया। लेकिन मैं नहीं समझता कि जनरल बाजवा के दौर में ये कोई ठीक बात की गई कि फौज ने जाके मनाल रेस्टोरेंट की पहाड़ी को कहा ये हमारी मिल्कियत है, हमें दे दी जाए और हुँ। सील कर दिया जाए। मैं इसको ठीक बात नहीं समझता। जनरल बाजवा के बहुत से गलत कामों में से ये भी एक गलत काम था जो उन्होंने किया। असल में उनके अंदर का प्रॉपर्टी डीलर उनसे ऐसे काम कराता था। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और इसमें पॉइंट जो सामने आया, मिलिट्री स्टेट ऑफिस का नुमाइंदा भी हाज़िर हुआ था। तो उससे समाअत के दौरान क्या पूछताछ की गई? क्या रिमार्क्स हुए? क्या मुकालमा हुआ? उसको आना ही नहीं चाहिए था। अटॉर्नी उसको नहीं आना चाहिए था। अटॉर्नी जनरल को बात करनी चाहिए। सब हुकूमत पाकिस्तान का है, किसी चीज का अलग नहीं। इसी पर काजी फायदी ने कहा और मैं समझता हूँ ठीक कहा है उन्होंने। कोई मिलिट्री स्टेट नहीं है, ये पाकिस्तान की स्टेट है, पाकिस्तान मालिक है। सब पाकिस्तान के हुकूमत पाकिस्तान के मतहत हैं। और अदलिया जब तक हुकूमत पाकिस्तान को मजबूत नहीं करेगी, हुकूमत सिविल इदारे कैसे मजबूत होंगे? सिविल हुकूमत तभी मजबूत होगी ना जब अदलिया उसके साथ खड़ी होगी। मैं समझता हूँ एक फैसला आ जाए कि सारी जमीनों की मालिक हुकूमत पाकिस्तान है, तो ये जो इदारों ने 1.5 1.5 हुँ। ईंट की मसाजिद बनाकर अपनी अपनी रियासतें बनाएंगी हैं, ये खत्म हो जाएंगी। हर इदारे ने स्टेट का काम शुरू कर दिया है। हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी है, आईबी ने हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी है, रेंजर्स ने हाउसिंग सोसाइटी शुरू कर दी है। जिसको देखो वो हाउसिंग सोसाइटी बनाने चला है। भाई आपका काम है हाउसिंग सोसाइटी बनाना। आईबी का क्या काम है? हाउसिंग सोसाइटी बनाना। रेंजर्स का क्या काम है? और फौज का भी नहीं ये काम है। लिहाजा मैं समझता हूँ ठीक कहा है काजी फैजी से। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। इसके साथ ही मुझे और मुज़म्मिल साहब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।